नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज के वीडियो में हम कर्म के देवता शनि देव के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे पता चले कि आपके या किसी के भी शनि अशुभ हो रहे हैं या उन्हें अशुभ परिणाम दे रहे हैं। यदि आपको कुंडली देखना आता है तो मैं कुछ ऐसी स्थितियां कुंडली में आपको समझाऊंगा जो शनि के अशुभ होने का प्रतीक है। साथ ही साथ यदि आपको कुंडली देखना नहीं आता है तो भी मैं आपको जीवन में ऐसी सामान्य घटनाएं कुछ बताऊंगा जो शनि के अशुभ होने का लक्षण है। और वीडियो के अंत में आपको 11 ऐसे रामबाण उपाय बताऊंगा जो शनि के अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए बहुत ही असरदार और अचूक उपाय हैं। इसलिए साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और विषय को अच्छे से समझते हैं। साथियों, शनिदेव हमारे जीवन में कर्म के कारक माने जाते हैं। सभी ग्रहों में न्यायाधीश की, मजिस्ट्रेट की पदवी इन्हें प्राप्त है। साथ ही साथ में इन्हें हम दंड नायक भी कहते हैं, यानी हमारे कर्मों के अनुसार हमें ये फल देते हैं। साथ ही साथ में हमारी आजीविका के भी ये कारक हैं। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं उनके कारक ये हैं। आयु के कारक हैं, अकेलेपन के, उदासीनता के, वैराग्य के, बीमारी के और ओल्ड एज के कारक भी हम शनि को ही मानते हैं। और भी कई चीजों के शनिदेव कारक हैं। साथियों, हमने शनि के कारकत्व के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ में मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम शनि के अशुभ होने पर सामान्य जीवन में क्या लक्षण होते हैं, इन पर बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले शनिदेव व्यक्ति को कर्महीन कर देते हैं। व्यक्ति का कार्य करने में, किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगता है। व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है, मेहनत करने से कतराने लगता है, डरने लगता है। और सही समय पर व्यक्ति के कार्य नहीं होते तो व्यक्ति अवसाद का शिकार हो जाता है, यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अवसाद उसे चारों तरफ से घेर लेता है। साथियों, जिस प्रकार हमारे सोलर सिस्टम में शनिदेव सबसे आखिरी छोर के प्लेनेट हैं, यानी सभी 9 ग्रहों में से सबसे दूरी पर स्थित जो ग्रह हैं वो शनिदेव ही हैं। तो उसी प्रकार जब शनिदेव अशुभ अवस्था में कुंडली में आते हैं तो व्यक्ति को अकेला रहना पसंद आने लगता है, अंधेरे में रहने लगता है व्यक्ति, यानी अंधेरे में अकेले रहना उसे अच्छा लगने लगता है। और जब भी किसी कार्य को करने जाता है तो उसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है उसे। साथियों, जितने भी श्रमिक वर्ग हैं, यानी श्रम का कार्य करके, यानी शारीरिक श्रम का कार्य करके जो अपना गुजर बसर करते हैं, उनका भी शनि कमजोर अवस्था में ही मिलता है, अशुभ शनि होता है उनका। अब यदि अगले लक्षण की हम बात करें तो शनिदेव हमारी जीवन में आजीविका के कारक हैं। तो जब शनिदेव अशुभ होते हैं तो व्यक्ति को आजीविका में समस्या देने लगते हैं। व्यक्ति को धन अर्जन करने में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। चलते कार्य, यानी आपके जो बिजनेस हैं, व्यापार हैं, वो बंद होने लगते हैं। आपको व्यापार बदलना पड़ता है। कार्य क्षेत्र में समस्या देने लगते हैं। यदि जो व्यक्ति नौकरी करते हैं तो उनको नौकरी में परेशानी आने लगती है, शत्रु खड़े हो जाते हैं, कार्य पूरा करने में देरी होने लगती है। तो यदि ऐसा है तो समझ जाइए शनिदेव नाराज हैं या फिर आपको शनिदेव अशुभ परिणाम दे रहे हैं। अगले लक्षण की बात करें तो उदासीन प्रवृत्ति बना देते हैं व्यक्ति की। व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता है। व्यक्ति को सभी सुखों के प्रति उदासीन कर देता है, यानी व्यक्ति वैरागी प्रवृत्ति अपनाने लगता है। साथियों, अशुभ शनि जब होता है तो व्यक्ति के जो नीचे कार्य करने वाले लोग हैं, यानी आपके जूनियर्स हैं, वो आपका कहना नहीं मानते हैं। व्यक्ति की मजदूर वर्ग से, श्रमिक वर्ग से नहीं बनती है, वो उनका कहना नहीं मानते हैं, उनसे पीड़ित होने लगते हैं, क्योंकि इनके कारक होते हैं शनिदेव। तो यदि ऐसा है तो समझिए कि शनि आपका अशुभ स्थिति में है। अब अगले लक्षण की यदि बात करें तो व्यक्ति नशा ज्यादा करने लगता है, शराब का या अन्य ड्रग्स लेने का आदी हो जाता है। व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित होता है, आए दिन नए शत्रु बन जाते हैं। छोटे से विवाद, छोटी सी बात पर कोर्ट कचहरी, मुकदमे तक बात चली जाती है। इसी प्रकार पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होने लगते हैं। आपके भाइयों से या आपके चाचाओं से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होने लगेंगे।
तो ये सब अशुभ शनि के लक्षण हैं। आगे देखें तो व्यक्ति को मशीनरी समस्या संबंधी समस्या देता है, क्योंकि मशीनरी के, औजारों के, इन सभी के कारक हैं शनिदेव, मैकेनिकल चीजों के कारक हैं शनिदेव। तो इस प्रकार की चीजें, घर में जितनी भी मशीन्स हैं, इनमें प्रॉब्लम देने लगेंगे, इनमें आए दिन कोई ना कोई खराबी हो जाएगी। इसी प्रकार अशुभ शनि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम देने लगते हैं, यानी आप किसी चीज का निर्माण करवा रहे हैं तो उसमें रुकावट आने लगती है। मान लीजिए आपने कोई जमीन ली, उसमें आप घर बनवा रहे हैं या फिर कोई ऑफिस बनवा रहे हैं, कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आने लगेगी, रुकावट हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन अधूरा रह जाएगा, निर्माण पूरा नहीं हो पाएगा, चाहे वो धन की समस्या के कारण हो या फिर कोई लीगल प्रॉब्लम के कारण हो, सरकारी नोटिस आ जाएगा। कोई ना कोई समस्या कंस्ट्रक्शन में देने लगते हैं शनिदेव यदि अशुभ हो जाते हैं कुंडली में। इसी प्रकार पैरों की स्थिति सही नहीं होती है, क्योंकि हमारे शरीर में पैरों के कारक शनिदेव हैं, तो पैरों की स्थिति सही नहीं होगी, पैरों का मांस फटा हुआ दिखाई देगा आपको। उसी प्रकार नाखून बढ़े हुए दिखाई देंगे, पैर गंदे दिखाई देंगे। तो ये स्थिति, पैरों की स्थिति कुल मिला के सही नहीं होगी। व्यक्ति चोरी का शिकार जीवन में कभी ना कभी बनता है, यानी व्यक्ति के घर में या ऑफिस में कभी ना कभी चोरी होती है। और अशुभ शनि का सबसे बड़ा लक्षण है कि जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम लगी ही रहती है, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमारी आती रहती है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। अब वो किस प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? साथियों, शनिदेव वात रोग देते हैं। 3 प्रकार के शरीर में रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो वात संबंधी दोष, जिन्हें हम दोष भी कहते हैं, तो वात संबंधी रोग व्यक्ति को शनिदेव देते हैं। हमारे शरीर में शनि नसों के कारक माने जाते हैं, तो नस संबंधी समस्या शनिदेव देते हैं। हमारी नसें कमजोर होने लगती हैं। पैरों से संबंधित रोग देते हैं, पैरों के मसल्स में प्रॉब्लम देने लगते हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम देने लगते हैं, पैरों में कहीं ना कहीं चोट लगती रहती है। साथ ही साथ विकलांगता के भी कारक बनते हैं अशुभ शनि। यदि बचपन में ही किसी व्यक्ति का शनि अशुभ है, जन्म से ही अशुभ हो रहा है और गोचर में भी अशुभ प्रभाव देने लगता है, तो व्यक्ति को विकलांगता का शिकार भी बना देते हैं शनिदेव। इसी प्रकार स्नायु संबंधी विकार, जैसा कि मैंने बताया, मसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम शनिदेव देते हैं। खासकर हमारे कमर के नीचे नीचे के जितने भी मसल्स हैं, उसमें जो समस्या आती है वो हमारे शनिदेव के कारण ही आती है। तो मसल्स में प्रॉब्लम आना, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आना, घुटनों में समस्या देने लगते हैं, घुटने कमजोर हो जाते हैं, उठने बैठने में समस्या होती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम देते हैं। और हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के कारक भी शनिदेव माने जाते हैं। साथियों, क्योंकि हीमो का मतलब होता है लोहा और शनिदेव लोहे के कारक हैं, हमारे रक्त में आयरन पाया जाता है, तो इसके कारक हीमोग्लोबिन के भी कारक शनिदेव बनते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है व्यक्ति के शरीर में जब शनि अशुभ होने लगते हैं। तो अशुभ शनि के इस प्रकार हमने कुछ मेन मुख्य लक्षण आपको बताए हैं। अब हम कुंडली में किस प्रकार शनि की अशुभ स्थिति बनती है इसे समझेंगे। तो साथियों, कुंडली में शनि की अशुभ स्थितियों को देखें तो सबसे पहले ये आपके सामने एक कुंडली आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें जहां पर मैंने टिक मार्क लगाया है, यहां पर यदि शनिदेव बैठे होंगे, यानी कि फर्स्ट हाउस में शनिदेव बैठे हों, फोर्थ हाउस में शनिदेव बैठे हों और फिफ्थ हाउस में शनिदेव बैठे हों, तो ये तीनों स्थितियां शनिदेव की अशुभ स्थितियां मानी जाती हैं कुंडली में। इसी प्रकार उससे थोड़ी कम अशुभ स्थिति, यानी कि ये तीनों मेन स्थितियां जो हैं ये अत्यधिक अशुभ स्थिति मानी जाती हैं कुंडली में। इसी प्रकार 7th हाउस यानी 7वें घर में यदि शनिदेव बैठे हैं, हालांकि यहाँ दिग्बली हो जाते हैं शनिदेव। इसी प्रकार 8th हाउस में और 12th हाउस में भी शनिदेव के कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। परंतु साथियों, शनिदेव की स्थिति कुंडली में जिस राशि में शनिदेव बैठे होते हैं उस पर भी निर्भर करती है, और साथ ही साथ वो किस लग्न की कुंडली है, यानी वो कुंडली में कारक बन रहे हैं शनिदेव या फिर मारक बन रहे हैं, इस पर भी वो निर्भर करता है। अब साथियों, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कुंडली में शनिदेव का शत्रु लग्न है। किसी भी कुंडली में जो लग्न है वो यदि मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, धनु लग्न हो और मीन लग्न हो, इन लग्नों में शनिदेव अशुभ माने जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं मारक माने जाते हैं।
तो इन लग्नों में यदि शनिदेव अपनी नीच राशि में बैठे हों या फिर शत्रु राशि में हों, तो वहां पर शनिदेव की अशुभ स्थिति मानी जाएगी। और चाहे अब वो कोई भी लग्न हो, यदि उसमें शनिदेव अपनी नीच राशि में चले जाते हैं, कोई भी लग्न हो और वहां पर किसी भी भाव में यदि शनिदेव नीच राशि में बैठ जाते हैं, तो वो अपना अशुभ परिणाम अवश्य देते हैं। साथ ही साथ में यदि शत्रु राशि में बैठ जाएं, अब शत्रु राशि शनिदेव की कौन कौन सी है? शत्रु राशि शनिदेव की होती है मंगल की राशि, यानी मेष राशि, वृश्चिक राशि। इसमें शनिदेव बैठेंगे तो शत्रु राशि कहलाएंगे। कर्क राशि में बैठे होंगे, सिंह राशि में बैठे होंगे यानी चंद्रमा की राशि में, सूर्य की राशि में यदि बैठे हों, तो भी ये उनकी शत्रु की राशि मानी जाती है। इन राशियों में बैठ के शनिदेव कुछ ना कुछ अशुभ परिणाम अवश्य देते हैं। इसी प्रकार शनिदेव कुंडली में अस्त हो जाएं, मृत अवस्था में आ जाएं, तो भी शनिदेव अशुभ अवस्था में आ जाते हैं। मृत अवस्था में कब होते हैं? जब 0 डिग्री के या फिर 27, 28, 29 और 30 डिग्री के हो जाते हैं, तो भी वो मृत अवस्था में माने जाते हैं। अस्त कब होते हैं? जब सूर्य के साथ में आ जाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश द्वारा शनिदेव अस्त माने जाते हैं। इसी प्रकार शत्रु के साथ युति में बैठ जाएं। अब शत्रु मैंने आपको बताई मंगल के साथ बैठे हों, सूर्य के साथ कुंडली में बैठ जाएं, तो शनिदेव पीड़ित हो जाएंगे। तो ये सारी स्थितियां कुंडली में शनिदेव की अशुभ स्थितियां मानी जाती हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कुंडली में शनिदेव की किस प्रकार अशुभ स्थिति बनती है। अब साथियों, शनिदेव के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए या उन्हें पूरी तरह से शांत करने के लिए हम कुछ ऐसे 11 रामबाण उपाय आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान और असरदार उपाय हैं। साथियों, इन उपायों को बहुत से लोगों ने आजमाया है, बहुत से लोगों ने किया है और इसके अच्छे परिणाम उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो साथियों, सबसे पहला उपाय है कि बुजुर्गों का आपको सम्मान करना है, क्योंकि शनिदेव किसके कारक हैं? ओल्ड एज के, बुजुर्गों के कारक हैं। तो आप अपने घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी या फिर आपके माता पिता, और आपके समाज में जितने भी गली मोहल्ले में जितने भी बुजुर्ग हैं, उनका आप सम्मान कीजिए। गलती से भी उनका अपमान आपको नहीं करना है, उनकी आज्ञा का आपको पालन करना है। साथ ही में आपको अपने से कम तबके के लोगों का सम्मान देना है। अब यहाँ पे कम तबके से मतलब है जो आपसे ओहदे में नीचे हों, या फिर आपने एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं कि आपने जिनको काम पे रखा हुआ है, जो मजदूर वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग हैं, या फिर जो आपने घर में नौकर चाकर रख रखे हैं, उन सभी से आपको सम्मान से बात करनी है, उन्हें सम्मान देना है और उनका निरादर नहीं करना है, क्योंकि ये सब शनि के प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही में आपको अपने कर्मों को अच्छा करना है, क्योंकि कर्म फल दाता है शनिदेव, आपके कर्मों के अनुसार ही रिजल्ट करते हैं। तो कर्मों को अच्छा कीजिए, शुद्ध भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए और अपने विचारों को भी सात्विक बनाइए, शुद्ध बनाइए। और इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि आप सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय ना सोएं। साथियों, जो व्यक्ति सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सोता रहता है, वो व्यक्ति अपने शनि को खराब कर लेता है। तो आपको यह कार्य नहीं करना है। साथ ही में अपने समय का आपको सदुपयोग करना है, क्योंकि शनिदेव को काल की संज्ञा दी गई है, समय की संज्ञा दी गई है। तो आप अपने समय का सदुपयोग करें और हमेशा कर्मशील बने रहें। तो साथियों, ये थे कुछ ऐसे उपाय जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में धारण करके शनिदेव के अशुभ प्रभावों को कम कर सकते हैं और उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला उपाय है कि काले घोड़े की नाल पहने, उसे अपने पास रखें या फिर उसका छल्ला बनवाकर आप पहन सकते हैं। साथियों, सभी काली चीजों के कारक हम शनिदेव को मानते हैं। साथ ही में लोहे के कारक भी शनिदेव हैं। तो नाल होती है लोहे की, और काले घोड़े की नाल का अपना ही एक अलग महत्व है। वास्तु में भी इसका बहुत अधिक महत्व माना गया है। खासकर दक्षिणामुखी घर के बाहर यदि आप काले घोड़े की नाल लटका देते हैं या फिर कहीं भी एंट्रेंस में लगा देते हैं, तो ये वास्तु दोषों का भी शमन कर देती है, उन्हें समाप्त कर देती है। तो काले घोड़े की नाल का यदि आप छल्ला दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में बनवाकर पहनते हैं, तो भी ये शनि के अशुभ प्रभावों को कम करता है, शांत करता है। इसी प्रकार साथियों, अगला उपाय कहता है कि शनिवार को
संध्या काल में आपको पीपल वृक्ष की पूजा करनी है और सरसों के तेल का एक दिया वृक्ष की जड़ में जलाना है। साथियों, पीपल वृक्ष की शास्त्रों में अपनी ही एक महत्वता बताई गई है और हम सरसों के तेल को शनिदेव के ऊपर भी चढ़ाते हैं। तो पीपल वृक्ष से हम शनिदेव को भी देखते हैं। तो आपको ये कार्य अवश्य करना है यदि आपका शनि अशुभ परिणाम दे रहा है। यानी सरसों के तेल का एक दिया आपको प्रति शनिवार पीपल वृक्ष की जड़ में अवश्य जलाना है। इससे आप शनिदेव के अशुभ परिणामों को कम करेंगे और उसके अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अगला उपाय है साथियों काले कौवे, जो कि शनिदेव का वाहन भी माना जाता है। काले कौवे और काले कुत्ते को प्रतिदिन खाना डालना है और अच्छा होगा यदि आप दोपहर के भोजन में से कुछ अंश भोजन का निकालें और इन्हें डालें। काले कौवे को और काले कुत्ते को डालने से शनिदेव के अशुभ प्रभावों में कमी होगी, क्योंकि ये शनिदेव के कारक माने जाते हैं। इसी प्रकार अगला उपाय कहता है कि हर प्रकार के नशे से आपको दूर रहना है। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना और जो लोग नशा करते हैं उनके साथ भी आपको नहीं रहना है, उनसे भी दूर रहें, उनके साथ ना तो उठे ना ही बैठे। इसी प्रकार साथियों अगला उपाय है कि प्रतिदिन आपको संध्या में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। साथियों ये बहुत ही उत्तम और अचूक उपाय माना जाता है। इससे शनि के अशुभ प्रभावों में कमी होती है और आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। अगला उपाय है शनि के मंत्र का जाप प्रतिदिन करें। आपको अभी स्क्रीन पर शनि का मंत्र दिखाई दे रहा होगा, जो है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसका जाप आप प्रतिदिन संध्या को और रात्रि में सोते समय भी कर सकते हैं। इसे करने से आप शनि के अशुभ प्रभावों को शांत कर पाएंगे। अगला उपाय है साथियों शनि के रत्न जैसे नीलम और नीली आदि को धारण करना। साथियों नीलम बहुत ही इफेक्टिव रत्न होता है। इसे धारण करने से पहले आप अच्छे ज्योतिष से, अच्छे विद्वान से सलाह अवश्य करें और उन्हें अपनी कुंडली दिखाएं और उसी के आधार पर नीलम और नीली धारण करें। अन्यथा आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों ये थे कुछ अचूक और असरदार उपाय जो मैंने आपको आज बताए शनि के। यह करने से आपको शनि के अशुभ प्रभावों में अवश्य ही कमी दिखेगी और आप उनके अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो आशा करता हूं आज का विषय आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं और अपनी यदि आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो न्यूनतम शुल्क में आप विश्लेषण भी करवा सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।